मतलब मेरे बस सामने और 5 लोग रहे बस उतनी लंबे, उसके आगे शाहरुख सर वेट कर रहे। सोचो तुम, इतने सामने मेरे सामने शाहरुख। वेलकम फ्रेंड्स, अनुज हैदराबादी में आपका स्वागत है। सीधी बात करते हैं, आप लोग थंबनेल देख के आए, दिलवाले के स्टार कास्ट से मैं कैसे मिला वो सब देखने का है, वही बात करते हैं। नो सीधा बकवास। सब्सक्राइब लाइक शेयर मर्जी है, करना है करो, नहीं करे तो मत करो, चलता मेरे को, क्योंकि अगर अच्छा लगा तुम अपने आप करोगे, मुझे भरोसा है पूरा। ठीक है, तो चलो सीधी बात करते हैं। ये स्टोरी है 2015 सितंबर की। ठीक है, तब है ना कीर्ति सेनन का पोस्ट आया था ट्विटर पे कि ना ऑसम मौसम इन हैदराबाद, एक्साइटेड टू शूट फॉर दिलवाले। और मैं हो गया एक्साइटेड यहाँ पे उससे मिलने के लिए, क्योंकि दिलवाले की स्टार कास्ट भाई शाहरुख खान, वरुण धवन, रोहित शेट्टी सब, मतलब डायरेक्टर भी था फेमस रोहित शेट्टी, तो उससे मिलने का मन करता बहुत लोगों का। तो वो टाइम पे क्या हो गया, जैसे पोस्ट है उसके एक हफ्ते बाद गया था रामोजी फिल्म सिटी मिलने के लिए, देखने के लिए क्या कहाँ पे शूट हो रहा क्या है बोल के। तो जब मैं गया तो जिन लोगों को पता नहीं, रामोजी फिल्म सिटी बहुत ज्यादा बड़ा है हैदराबाद में, और वहां पे आपको डायरेक्टली टिकट लेने के बाद एक बस मेन यूरेका बोल के एक पॉइंट है, वहां पे छोड़ती है। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद वहां से कुछ 2 किलोमीटर अंदर मुझे पता चला कि शूट वहां चल रही है, वहां के स्टाफ से बात करने के बाद। तो वो जैसे ये पॉइंट है यूरेका, यहाँ पे हमको छोड़ती है बस। इसके बाद यहाँ आसपास लेफ्ट एंड राइट में बहुत कुछ है देखने का, घूमने का। पर यहाँ से साउथ की तरफ, साउथ के एग्जैक्टली नहीं पता, नीचे की तरफ एक रास्ता है स्लोप की तरफ, वहां से 2 किलोमीटर जाएंगे तो वहां दिलवाले का सेट लगा हुआ था, ये मुझे पता चला। और वहां तक जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, और वहां जाते हुए मेरे को रास्ते में पता चला कि बीच में एक तेलुगु मूवी की शूटिंग चल रही है, साइनोडू मूवी अल्लू अर्जुन की, तो वो सेट भी था। तो अब वापस स्टोरी पर। तो क्या हुआ, दिलवाले के सेट पे मैं गया, वहां पे जाके देखा तो काम चल रहा था, लोग काम कर रहे थे, पेंटिंग वेंटिंग कटिंग वटिंग पूरा वो फर्नीचर सेट बनने का काम चल रहा था। तो मैं पूछा भैया ये किसका शूटिंग हो रहा, क्या हो रहा, कुछ आइडिया है क्या? तो बोले नहीं भैया हमको तो इतना ही पता है, शाहरुख सर का मूवी का हो रहा है कुछ। मतलब ठीक है भैया ठीक है, ये कब तक हो जाएगा सर का काम? तो अभी हम तो 1 हफ्ते से लगे हुए हैं और आगे चलेगा बोल के बोला था, 3-4 दिन का काम है। तो मैं अंदाजा लगा 3-4 दिन का काम है, फिर और कुछ होने में टाइम लगेगा, तो एक हफ्ता लेके चलते हैं। तो 1 हफ्ता सोच के मैं निकल आया वहां से, 1 हफ्ते बाद आएंगे। आते आते आपको जो बताया अभी साइनोडे का सेट लगा हुआ है अल्लू अर्जुन की मूवी का, तो सोचा तेलुगु मूवी का देख लें क्या हो रहा है। मैं साइनोडे मूवी अल्लू अर्जुन की शूटिंग देखा, एक्सपीरियंस कैसे मिला क्या है, पूरी स्टोरी वही बहुत इंटरेस्टिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। रामचरण के से भी मिला था, तो वो दोनों मिला के एक वीडियो डालूंगा टॉलीवुड की। तो अभी वापस ये स्टोरी में बैक आते हैं। मैं आ गया बाद, और फिर 1 हफ्ते बाद वापस गया मैं मिलने। नेक्स्ट बार जब गया उससे 1 दिन पहले किचन बनवा लिया, या फिर नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर दिलवाले बोल के ऐसा बना लिया किचन, कस्टमाइज मतलब क्या, उनकी फोटोज तो कहीं भी मिल जाती, मिलके बना लिया, ये दे दूंगा, लगेगा बड़ा फैन है बोल के एक्साइट होकर चले गया। अब वहां मैं पहुंच गया 10 बजे। ये थोड़ा फोटोज लेफ्ट में है, ये देख लो आपको पता चल जाएगा वहां पर कैसा सेट लगा हुआ था, पूरा ओपन एरिया था। मैं एक्साइट हो गया, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, वैनिटी वैन रुके हुए थे वहां पे 3। तो ये एरिया है, ठीक है, जहां मैं पहुंचा था, पता चला यहाँ पे सेट लगा हुआ है, ये दिलवाले का सेट लगा था पीछे। यहाँ एक ओपन एरिया था, कॉमन एरिया, जहां पे हम बैठ सकते हैं। ये वो एरिया है, अगर आपको याद हो तो मूवी में बड़े में छोटे में जहाँ चोर बाजार बना था, ये वही एरिया है। और चेन्नई एक्सप्रेस में जब एक सीन आता है जिसमें शाहरुख खान कुछ एक लोहे के से टायर पे मारता है और टायर फट के गाड़ी पलटती है, सीन डाल दूंगा, वो एरिया है ये। तो मैं वहां रुका हुआ था, यहाँ पे मैं यहाँ वेट कर रहा था। यहाँ पे वरुण धवन की वैनिटी वैन थी, यहाँ वरुण शर्मा की वैनिटी वैन थी, चूचा इन शॉर्ट, और ये रोहित शेट्टी सर, ऐसे 3 वैनिटी वैन रुके हुए थे वहां पे। ठीक है, अब मैं एक्साइटेड हो गया बहुत ज्यादा, वेट कर रहा, ठीक है कोई ना कोई आएगा, किसी न किसी से मिलने का मौका मिलेगा, देखते हैं क्या होने वाला है। अब बैठा हुआ था, मैं 11 बजे पहुंच गया था, तो मैं वही सेट देख के आ गया था। देख के मैं वेट कर रहा था, क्या करूं बोल रहा, कुछ उनको दिखाना पड़ेगा ना कि मैं हूं उनका बड़ा फैन या कुछ ऐसे एक्साइटेड। तो मैं क्या करा, बैठे पंपा लेटर लिख दिया, रोहित सर की सारी मूवीज गिनी 10-11 मूवीज है, जितनी मूवीज है सारे हिट है, तो उन सबके नाम लिख लिया। उसके ऊपर कुछ एक पोएम सा बनाएंगे, तो मैंने कुछ ऐसा बनाया था। ऑल द बेस्ट उनकी मूवी है, ऑल द बेस्ट फॉर दिलवाले, होप द फन यू हैड ऑन द सेट्स ऑफ सिंघम वॉज गोलमाल, फुल ऑफ गोलमाल एंड फन अनलिमिटेड, होप दिलवाले विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस बोल के कुछ एक 2 पेज का लेटर लिख दिया मैं, आपके खतरों के खिलाड़ी का फैन, ये वो बोल के बहुत कुछ लिख डाला। ठीक है, ताकि थोड़ा लगे कि इंप्रेशन आए कि मैं कोई अच्छा फैन हूं बोल के, पूरी स्टोरी लिख दी। और जब भी फिर मैं वेट करने लग गया, कुछ 11 बजे गया था, लगभग 1:30 के आसपास मैं देखा वरुण शर्मा और वरुण धवन की वैनिटी वैन के पास से कोई चलते हुए आ रहा। तो वहां से चलते हुए कोई आ रही लेडी देख रहा, मैं देखा अरे ये कौन है, देखे से बॉय कटा फराह खान दिख रही, फराह खान, क्योंकि कुछ
रियल लाइफ में वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा फेयर है उनका फेस, नॉर्मली जो देखते हैं उसमें से। मैं कंफर्म नहीं था, फराह खान। मैं उठ गया, उनकी तरफ चलते गया, मैम 1 सेकेंड बोल के ऐसा खुद पूछा, ऐसा इज्जत से, ऐसा भी नहीं कि अरे मैम फोटो ऐसा गुस्सा नहीं उनके, थोड़ा डिस्टेंस में, मैम एक बार मिल सकता प्लीज बोल के बोला। तो हाँ श्योर आओ बोल के बोली। गया मैं, उनके साथ कोई था, वो वेट करने लगा पीछे। बोला मैम आपका बहुत बड़ा फैन मैम, आपको मैं बिलीव नहीं कर रहा आप आ गए यहाँ पे, आपकी मूवीज बहुत अच्छी लगती है मैम, आप एज अ पर्सन बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं बोल के थोड़ा बहुत आते बोला। फिर उसके बाद बोले तुम कौन से डिपार्टमेंट से? मतलब मैम मैं स्टूडेंट हूँ मैम। तो स्टूडेंट? मतलब हाँ मैम, मैं एक्चुअली यहाँ के स्टाफ नहीं हूँ, मैं फैन हूँ। वो सुन के एकदम से शॉक हो गया, फैन तुम्हें एंट्री कहाँ से मिल गई? बोल एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि नॉर्मली सिक्योरिटी बहुत टाइट थी वहां पे। जब फिर आए 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फुल हट्टे टकरे, कैसा है यहाँ पे, कौन है, कहाँ, कौन सा डिपार्टमेंट आपका? नहीं है ना, निकलो, चलो निकलो। अरे सर ऐसा मत करो सर, प्लीज सर, रोहित शेट्टी सर से मिलना है सर, बहुत बड़ा फैन हूँ सर, प्लीज बोलकर रिक्वेस्ट करने लग गया। बोला अरे नहीं ऐसा नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। बोला सर प्लीज सर, ये देखो सर, उनके लिए लेटर भी लिखा सर, कैसा दिखाया उनको। बोला अच्छा, तो वो थोड़ा समझा रहे, ठीक है भाई होगा कोई एक फैन, और ऐसे भी सिर्फ रोहित सर से मिलना चाह रहा ना, ठीक है बोल के वो क्या करा, रोहित सर के असिस्टेंट को बुलाया। वो रोहित सर के असिस्टेंट आए, ठीक है, वो आए, वो मुझसे मिले और बोले अच्छा बोलो क्या है? सर देखो सर, ऐसे रोहित सर का फैन हूं, मेरे को मिलना है उनसे, ये लेटर लिखा सर उनके। बोले अच्छा ठीक है, फिर पर किसी और से नहीं मिलना, कोई और सेलिब्रिटी के पास नहीं जाना, जैसे तुम फराह खान के पास गए, अगर फिर से किसी और के पास जाओगे मैं तुम्हें जब करे वापस फेंक दूंगा सेट से। ठीक है सर, पक्का सर। मेरे सामने जैसे आपको दिखा भी, वरुण शर्मा सामने थे, मतलब वरुण धवन थी सामने वैनिटी वैन, उसके बाद में वरुण शर्मा की वैनिटी वैन थी। मैं हो गया एक्साइटेड, मैं देखा वरुण शर्मा अपनी वैनिटी वैन से निकल के वरुण धवन की वैनिटी वैन में आया। वरुण धवन अपनी वैनिटी वैन ओपन कर, तो मेरे को दिखा सामने वरुण धवन, मैं एक्साइटेड और हो गया, अरे बाप वरुण धवन देख लिया मैं, वरुण शर्मा को देख लिया, चूचा इतना अच्छा कॉमेडियन। तो बस एक्साइटेड हो रहा था, बैठा रहा। 4 बजे के बाद में असिस्टेंट आया और बोला ठीक है आ जाओ रोहित सर, अभी फ्री आपसे मिलने के रेडी। गया, रोहित सर से मिला, बोला सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आप बहुत अच्छे सर, आप बहुत अच्छी मूवी आते हैं, फुल कॉमेडी फुल एक्शन, मजा आ जाता है बोल के उनकी तारीफ करा, उसके बाद फोटो खिंचाया, थोड़ी देर बात करे वो, और ठीक है सर थैंक यू बोल के आ गया। और फिर वो असिस्टेंट को पकड़े, बोला सर शाहरुख सर कब आएंगे सर, उनसे बात करना है प्लीज। तो वो भी हो गए, अरे नहीं अभी शाहरुख सर को टाइम लगेगा, अभी कुछ 2 हफ्ते बाद आएंगे वो, उसका तो हम यहीं पे पूरा टाइम, अभी सितंबर है ना, अक्टूबर तक हम यहीं पे है, तब आराम से आ जाना, तुम कोई टेंशन की बात नहीं। फिर शाहरुख सर का मैं इंस्टा पे या कहीं तो देखा था, ट्विटर पे पोस्ट किया, वो भी हैदराबाद आ गए, क्योंकि साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा सब जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, तो समझ में आ गया कि वो गया। फिर यह है उस दिन की बात, जिस दिन मैं पहुंचा, सेम वही जहां पे रुका था ओपन रन, अभी जो गैप था इसमें शाहरुख खान सर की वैनिटी बना गई थी, और यहीं पे उनकी कार थी। ये जो फोटो लेफ्ट में देख रहे हो, ये वही फोटो है वहां की, ये उनकी वैनिटी वैन थी, ये कार थी, यहाँ में वेट कर रहा था। और यहाँ पे एक टेंट सा लगा था छोटा सा, कुछ 5-6 लोगों के बैठने के लिए। तो उस दिन सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा थी, तो हमें यहाँ नहीं रुकने दिया, हमें यहाँ रुको बोला। तो फिर 11 बजे के आसपास आप पहुंच गया था मैं, 11:30 बजे शाहरुख खान सर अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकले, होवर बोर्ड रखे थे वहां पे, आई हॉक जो बोलते हो, और उस पर चल दिए अपने सेट की तरफ। मैं जब भी चिल्लाया शाहरुख खान, शाहरुख सर बोल के जोर से चिल्लाया। वो देखे मेरी तरफ, ऐसा साइड लुक करके और फिर इग्नोर करके चले गए एज यूजुअल। और वहां बॉडीगार्ड थे, वो देखे, उन्होंने बोले ऐसा सर को डिस्टर्ब मत करो, सर फ्री होंगे तो शाम में मिलेंगे, अभी शूट चल रहा है, अभी बिजी सर किसी से भी नहीं मिलते। और ठीक वहां से फिर सेट पीछे देख रहा था, कैसे सेट लग रहा था, पूरा शूट कैसे होता, वो सब थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए। तो मेरे पास से कोई गुजरते हुए गया, और कोई एक्टर था पठानी पहन के, बोला अरे इनको कहीं तो देखा मैं। और गैस वो कौन था? पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया थे वो। गुरुजी सोचो, मैं शॉक जब नहीं हुआ अभी हो रहा कि मैं उनको देखा पर उनसे मिला नहीं, उनको इग्नोर करता, मतलब वो ऐसे फ्री खड़े हुए थे अकेले। अरे मैं मिल सकता था उनसे, बात आराम से, मेरे 10-15 मिनट आराम से बात कर। फिर उसके बाद 5 बजे सामने जो आपको बताया एरिया में कार के पास, वहां एक छोटा सा टेंट लग गया था, छोटा सा 5-6 लोगों के लिए रुकने के लिए, वहां बैठे हुए थे। और शाहरुख सर बाहर आए, सामने उनसे बात कर रहे, उनके साथ सेल्फी ले रहे। मैं एक्साइटेड बुरा वाला, मतलब मेरे बस सामने और 5 लोग गए, बस उतनी लंबे, उसके आगे शाहरुख सर वेट कर रहे। सोचो तुम, इतने सामने, मेरे सामने शाहरुख सर थे, और वो बॉडीगार्ड मेरे को रोक के था, और पीछे 3-4 लोग और थे, हमको रोक के था। मतलब सर प्लीज, मतलब जबान नहीं निकल रही, मैं ब्लैंक हो गया, मैं फंबल करने लग गया। शाहरुख सर को सामने देख लिया अपनी आंखों के सामने, मैं समझ में नहीं रहा क्या बोलूं, कैसे एक्सप्रेस करूं, क्या बताऊं, क्या बोलूं। मैं बस उनको देखता रहा, और बोला नहीं मिल सकता, पुश कर रहा। और फिर मैं निकल गया। आज सोचता मैं, अगर वो टाइम पे थोड़ी हिम्मत करता, थोड़ा ऐसे आगे जाके, मतलब कुछ तो करता, धक्का धुक्के मिलने की कोशिश करता, क्या होता, जाता थप्पड़ मार देते, वो लोग भेज देते, बस वो तो अभी भी भेजे ही ना कैसे भी। अगर थोड़ी कोशिश करके मिल लेता उनसे, तो शायद शाहरुख सर से मिल पाता था।
पर मेरे को हर्ट इस बात का हुआ कि मैं वहां पे आया, वहां पे मुश्किल से गिने हुए सिर्फ हम 5 लोग थे और वो 5 जो सामने थे वो थे 10 लोगों से। तो वो मेरी स्टोरी थी मेरी कि मैं कैसे मिला दिलवाले के स्टार कास्ट से, वरुण धवन से। वरुण शर्मा को देख पाया, शाहरुख सर को इतना पास देख के नहीं मिल पाया, उसका अफसोस है हमेशा। और रोहित सर से मिल लिया, फराह खान से मिल लिया, शूटिंग का सेट देख लिया कैसे बनता क्या रहता। तो बस अभी तक की तो यही स्टोरी है। कैसी लगी स्टोरी बोलना जरूर मेरे को नीचे कमेंट्स करना। आपका कभी बॉलीवुड स्टार से एक्सपीरियंस, आजकल तो हर एक यूट्यूबर से मिलने का तो मीटअप में एक्सपीरियंस अलग रहता है, वो भी शेयर कर सकते करना है तो ठीक है। चलो गाइस, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।